हर रात एक खास समय आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है। न कोई शोर, न कोई हलचल, सिर्फ एक गहरी रहस्यमय सी चुप्पी। और ठीक उसी समय आपकी नींद अचानक खुल जाती है। आप घड़ी की ओर देखते हैं। 3 बजे सुबह। कभी कभी 3:15, कभी 3:40, तो कभी 4:45। लेकिन यह समय हमेशा इसी सीमा के भीतर होता है। 3 से 5 बजे के बीच आप उठते हैं, पानी पीते हैं, करवट बदलते हैं। कभी बेचैनी होती है, कभी कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन इस घटना की पुनरावृत्ति आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है, आखिर क्यों? क्या यह कोई संयोग है? क्या यह सिर्फ आपके शरीर की जैविक घड़ी का हिस्सा है, या फिर इसके पीछे कुछ और है जो आपसे बात करना चाहता है? यह वही समय है जब पूरा संसार सो रहा होता है, लेकिन कुछ आत्माएं जाग रही होती हैं, कुछ शरीर विश्राम कर रहे होते हैं, पर भीतर की चेतना एक गूढ़ हलचल से भर उठती है। और शायद ठीक उसी समय आपके भीतर भी कुछ जाग रहा होता है। एक अनकही पुकार, एक अनसुना संवाद जो आपको नींद से जगा देता है। यह केवल शरीर का जागना नहीं है, यह आत्मा का धीरे धीरे अपने केंद्र की ओर लौटना है। आपने गौर किया होगा कि जब भी आप इस समय जागते हैं तो एक अजीब सी शांति होती है। आसपास सब कुछ शांत होता है, लेकिन भीतर एक कंपन महसूस होता है। यह कंपन कोई डर नहीं है, नहीं कोई तनाव, यह कुछ और है। एक गहराई जो आपको अपनी ओर खींचती है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि यह नींद का कोई चक्र है, उम्र का असर है, या बस कोई आदत। लेकिन जो इस अनुभव की गंभीरता को समझते हैं वे जानते हैं यह एक संकेत है। यह संकेत आता है भीतर से, उस आत्मा से जो जीवन के रोजमर्रा के शोर में कहीं खो गई थी। वह अब धीरे धीरे बोल रही है, पुकार रही है, और उसकी आवाज इतनी कोमल, इतनी शांत और फिर भी इतनी सशक्त होती है कि वह आपको जगा देती है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, जब आत्मा बोलती है तो वह किसी शोर से नहीं बल्कि मौन से बोलती है। और यह मौन, यही तो है वह 3 से 5 का समय। यह वह कालखंड है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। यह वही समय है जब साधक ध्यान करते हैं, योगी साधना में लीन होते हैं और संत आत्मा से संवाद करते हैं। क्या यह संयोग है कि आप इसी समय में जगे हैं? क्या यह संभव नहीं कि आपके भीतर की कोई शक्ति आपको जगा रही हो? इस समय में हमारी शारीरिक ऊर्जा न्यूनतम होती है, लेकिन मानसिक और आत्मिक ऊर्जा उच्चतम होती है। यह वह समय है जब हमारी चेतना और अवचेतन मन के बीच की दीवारें पतली हो जाती हैं। सपनों की दुनिया से उठकर हम एक ऐसे आयाम में प्रवेश करते हैं जहां हमें सच्चाई के कुछ संकेत मिल सकते हैं। जब आप इस समय जागते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय होता है। यह वही समय है जब ईश्वर से संवाद संभव होता है। शायद आपने अनुभव किया होगा कि इस समय जो प्रार्थना आप करते हैं वह कहीं ज्यादा गहराई से सुनी जाती है। जो भावनाएं इस समय प्रकट होती हैं वे कहीं ज्यादा सच्ची और कोरी होती हैं, क्योंकि उस समय आप अपने सबसे वास्तविक रूप में होते हैं, बिना किसी मुखौटे के। कई बार आपको कोई विशेष सपना आता है और उसी सपने के बीच में आपकी नींद टूटती है। कभी आप किसी प्रियजन को देखते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, कभी कोई अनजान चेहरा जो आपको कुछ कहना चाहता है। और जब आपकी आंख खुलती है तो कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है जैसे आप 2 दुनियाओं के बीच में हैं, एक वो जो भौतिक है और एक वो जो सूक्ष्म है। यह क्षण बेहद शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह एक द्वार की तरह होता है, एक ऐसा द्वार जो आमतौर पर बंद रहता है लेकिन इस विशेष समय में खुलता है। आप सोचते होंगे कि यह सब कल्पना है, लेकिन विज्ञान भी इस रहस्य को नकार नहीं पाया है। शोध बताते हैं कि 3 से 5 बजे के बीच नींद का जो चरण होता है वह REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट होता है। इस समय दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और हमारी चेतना भी। लेकिन यही समय ध्यान और साधना के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है। क्या यह संयोग है कि प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इस समय को ध्यान के लिए उपयुक्त बताया था? अब सोचिए, अगर आपको बार बार इसी समय नींद से जागना पड़ रहा है तो क्या यह सिर्फ शरीर की जरूरत है या आत्मा का संकेत? यह वही समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके आसपास बह रही होती है। प्रकृति इस समय में विश्राम में नहीं बल्कि एक अलौकिक संगीति में होती है। पक्षी जागने लगते हैं, हवा में एक अलग कंपन होता है और वातावरण एक विशेष ऊर्जा से भर जाता है। इस समय ध्यान करना, अपने भीतर झांकना, प्रार्थना करना, ये सब क्रियाएं कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने मन से नहीं
बल्कि अपनी आत्मा से संवाद कर रहे होते हैं। परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि सच्चा योगी वही है जो ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर को खोजे, न कि केवल दिन के उजाले में। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मा तब सबसे ज्यादा बेचैन होती है जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुकी होती है, और जब वह याद दिलाने आती है तो वह नींद के सबसे गहरे क्षणों को तोड़कर हमें जगा देती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप इस समय जागते हैं तो एक विशेष प्रकार की भावनाएं उमड़ती हैं? कभी आपको जीवन के प्रश्न याद आते हैं, कभी आपके अधूरे सपने, तो कभी कोई छूटी हुई स्मृति। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको कुछ दिखाना चाहती है, आपकी सच्चाई, आपका उद्देश्य या फिर आपकी आध्यात्मिक प्यास। आपका शरीर थका हुआ हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, अजर, अमर। वह न तो थकती है न ही सोती है। वह तो निरंतर गतिशील है, ईश्वर की ओर, सत्य की ओर। और जब वह आपको नींद से जगा रही है तो वह केवल आपको परेशान नहीं कर रही, वह आपको बुला रही है एक उच्चतर स्तर की ओर, एक ऐसे मार्ग पर जो अब तक आपने नहीं देखा। जो लोग इस संकेत को समझ लेते हैं वे इसे अपनाते हैं। वे इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे उठते हैं, मौन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, गहरी सांसें लेते हैं और आत्मा की आवाज को सुनते हैं। और धीरे धीरे वे उस मार्ग पर बढ़ते हैं जहां शांति है, जहां प्रकाश है, जहां उत्तर है। लेकिन जो लोग इस संकेत को नजरअंदाज करते हैं वे फिर से करवट बदल कर सो जाते हैं, और शायद आत्मा को फिर से अवसर तलाशना पड़ता है उन्हें जगाने के लिए। यह कोई डरावनी बात नहीं है, यह कोई रहस्यमयी साजिश नहीं है। यह एक प्रेम भरी पुकार है, एक आह्वान जो ब्रह्मांड की गहराइयों से आपके हृदय तक पहुंचता है। यह ईश्वर की तरफ से एक निमंत्रण है। उठो, मुझे पहचानो, मुझे जानो। आप इस संकेत को कैसे लेंगे यह आप पर निर्भर करता है। आप चाहें तो इसे एक आम बात मान सकते हैं और फिर से गहरी नींद में डूब सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उठ सकते हैं और उन मौन क्षणों में कुछ समय अपने आप को दे सकते हैं। कुछ पल ध्यान में बैठकर अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह समय आपको बुला रहा है। शायद यह वही क्षण है जब जीवन आपको नई दिशा देना चाहता है। यह कोई संयोग नहीं कि आप यह पढ़ रहे हैं, और शायद आज रात भी आपकी नींद उसी समय टूटेगी। तो क्या आप तैयार हैं उस मौन संवाद को सुनने के लिए? ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह आपकी हर सांस में है, हर धड़कन में। और जब वह आपको जगा रहा है तो यह केवल इसलिए नहीं कि आप उसे सुने, बल्कि परमहंस योगानंद एक ऐसे योगी थे जिन्होंने आत्मा की पुकार को जीवन का सबसे बड़ा सत्य माना। उन्होंने कहा था कि जब आत्मा आपको कुछ बताना चाहती है तो वह सीधे नहीं बोलती, वह अनुभव करवाती है। और नींद के बीच 3 से 5 बजे के समय का यह अनुभव भी कुछ वैसा ही है, अनकहा लेकिन गूढ़। उनके जीवन में यह समय कोई साधारण घड़ी की सुई नहीं थी, बल्कि यह उनके ईश्वर से संवाद का द्वार था। वे स्वयं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और ईश्वर से एकांत में बातचीत करते थे, वह बातचीत जिसे कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। इस समय के बारे में उन्होंने यह भी कहा कि आत्मा जब सांसारिक कष्टों और माया की चकाचौंध से थक जाती है तो वह ईश्वर को पुकारती है। लेकिन वह पुकार दिन के शोर में नहीं होती, वह रात की निस्तब्धता में होती है। जब चारों ओर मौन होता है, जब सब कुछ स्थिर होता है, तब आत्मा की आवाज सबसे ऊंची सुनाई देती है। यह वही क्षण होता है जब ईश्वर जवाब देता है। वह जवाब किसी भाषा में नहीं होता, वह शांति में होता है। वह उस कंपन में होता है जो आपकी छाती में अचानक उठता है। वह उन आंसुओं में होता है जो बिना किसी कारण बहने लगते हैं। परमहंस योगानंद की आत्मकथा में एक घटना है जब वे एक रात ध्यान में बैठे थे और अचानक उनकी आंखें अपने आप खुल गईं। समय देखा लगभग 3:30। उन्होंने लिखा कि उस क्षण उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सामने खड़ी हो। न कोई डर, न कोई उत्तेजना, बस एक गहरा मौन और स्वीकार। उन्होंने कहा कि वह क्षण उनकी आत्मा की यात्रा में एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि वहीं से उन्हें अपने भीतर के गुरु की आवाज पहली बार सुनाई दी। इसलिए जब आप रात को जागते हैं और आपको यह समझ नहीं आता कि क्यों, तो हो सकता है कि यह वही आवाज हो, वह आवाज जो आपको किसी दिशा की ओर ले जाना चाहती है। यह सिर्फ शरीर का हार्मोनल या मानसिक बदलाव नहीं है, यह आत्मिक कंपास है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपके भीतर प्रवेश करता है और आपको बताता है कि आप कौन हैं। वह आपको याद दिलाता है कि आप केवल मांस, रक्त और हड्डियों का शरीर नहीं हैं। आप एक चैतन्य हैं, एक ज्योति, एक आत्मा।
जब आप 3 से 5 बजे के बीच जागते हैं तो वह चेतना का शिखर समय होता है। प्राचीन आर्षि मुनियों ने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा, क्योंकि इस समय में ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं संतुलित होती हैं। सूर्य अभी नहीं उगा होता, पर उसकी ऊर्जा धरती पर उतर रही होती है, और उस ऊर्जा में वह सब कुछ होता है जो एक साधक को चाहिए: शांति, शक्ति और स्थिरता। मानव शरीर में अनेक ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा गया है। इन चक्रों का सबसे गहरा प्रभाव इसी समय में अनुभव होता है। 3 से 5 बजे के बीच में विशेष रूप से अजना चक्र और सहस्रार चक्र अधिक सक्रिय होते हैं। यह दोनों चक्र चेतना और ईश्वर से जुड़ाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए जब आपकी नींद इस समय टूटती है तो समझिए कि आपके इन चक्रों में कोई हलचल हो रही है। आप में चेतना की लहरें उठ रही हैं, जो शायद अब तक सोई हुई थीं। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ऊर्जा का अनुभव है। आप चाहें तो इस पर प्रयोग कर सकते हैं। अगली बार जब आप इस समय उठें तो बस कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहें। किसी विशेष मुद्रा में नहीं, किसी विधि से नहीं, सिर्फ मौन में। और फिर देखें कि आपके भीतर क्या हो रहा है। आप पाएंगे कि सांसें गहरी होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है और विचारों का शोर धीमा हो जाता है। और तभी बहुत हल्की सी कोई बात भीतर से उठती है। शायद कोई स्मृति, कोई प्रश्न, कोई उत्तर, या सिर्फ एक भाव: मैं हूं। इस समय का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं कि यह शांत है, बल्कि इसलिए कि यह सबसे सच्चा समय होता है। इस समय में आप वो हैं जो वास्तव में हैं, क्योंकि आप दिन भर की भूमिकाओं से मुक्त हैं। न आप कोई कर्मचारी हैं, न माता पिता, न मित्र, न कोई भूमिका। आप सिर्फ आत्मा हैं। और यही वह अवस्था है जहां ईश्वर से मिलन होता है। कभी कभी यह भी होता है कि आप इस समय में उठते हैं और अजीब बेचैनी महसूस करते हैं। कोई चिंता, कोई डर, कोई अनकही पीड़ा। लेकिन यह भी एक संकेत है। यह आपकी अवचेतन भावनाएं हैं जो इस शांत समय में ऊपर आ रही हैं, ताकि आप उन्हें देख सकें, स्वीकार कर सकें और मुक्त हो सकें। दिन में तो हम इन भावनाओं को दबा देते हैं, लेकिन इस गहनतम समय में वे स्वयं को प्रकट करती हैं। यह भी एक तरह की साधना है, अपने अंधेरे को देखना और उसमें प्रकाश लाना। आप पूछ सकते हैं कि यदि यह इतना महत्वपूर्ण समय है तो इसे व्यर्थ क्यों जाने दें? बिल्कुल सही प्रश्न है। अगर ब्रह्मांड आपको जगा रहा है तो उसका जवाब दीजिए, और उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका है मौन और समर्पण। कोई विशेष मंत्र, कोई विधि जरूरी नहीं है। सिर्फ अपने हृदय को खोलिए और कहिए, मैं तैयार हूं। यही पर्याप्त है। आप जब सुबह इस समय में उठते हैं तो यह भी महसूस होता है कि दिन कुछ अलग होता है। दिन का रंग, उसकी गति, उसका प्रभाव, सब कुछ बदल जाता है। आप हल्का महसूस करते हैं, जैसे कुछ बोझ उतर गया हो। यह इसलिए होता है क्योंकि आपने आत्मा को सुना। आपने उस मौन आवाज को स्वीकार किया जिसने आपको जगा दिया। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह आत्मा की भाषा है, और जब आप उसे समझना शुरू कर देते हैं तो जीवन रूपांतरित हो जाता है। परमहंस योगानंद का मानना था कि आत्मा हर दिन हमें संदेश भेजती है, लेकिन हम उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वह संदेश कभी किसी व्यक्ति के रूप में आते हैं, कभी किसी भाव के रूप में, और कभी, जैसे अब रात की नीरवता में, एक अदृश्य स्पर्श की तरह। उन्होंने कहा कि जब आप बार बार उसी समय में जागते हैं तो इसका मतलब है कि कोई शक्ति है जो आपको जागृत कर रही है। यह केवल शारीरिक नींद से नहीं, बल्कि आत्मिक निद्रा से जगाने का प्रयास है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस समय आपके सपनों की प्रकृति भी बदल जाती है? सपने अधिक प्रतीकात्मक होते हैं, अधिक गहरे, अधिक स्पष्ट। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शिक्षक आपके अवचेतन में पाठ पढ़ा रहा है। कई बार आप किसी पुराने व्यक्ति को देखते हैं जो आपको कुछ सिखा रहा है। कई बार कोई दिव्य आकृति प्रकट होती है, या फिर कोई घटना जो बहुत वास्तविक लगती है। और जब आप नींद से जागते हैं तो कुछ क्षण के लिए आप समझ नहीं पाते कि यह सपना था या कोई अनुभव। यह इसलिए होता है क्योंकि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दूरी उस समय सबसे कम होती है। जो दिव्यता सामान्यतः हमारी आंखों से ओझल रहती है, वह उस समय एक झलक दिखा देती है। आप चाहें तो इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे पहचान लें तो यह जीवन का सबसे सुंदर अनुभव बन सकता है। इसीलिए यह कोई साधारण बात नहीं है। यह केवल एक अलार्म क्लॉक नहीं है जो आपको जगा रही है। यह ब्रह्मांड की आंतरिक घड़ी है जो आपको पुकार रही है। एक निमंत्रण है जो बार बार भेजा जा रहा है। उठो, अब समय है। अपने भीतर झांको, वह सब खोजो जो तुम अब तक भूल चुके हो। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम भटक जाते हैं, खो जाते हैं
और हमें लगता है कि कोई दिशा नहीं बची। लेकिन ब्रह्मांड कभी हार नहीं मानता। वह बार बार संकेत देता है, बार बार रास्ता दिखाता है। और यह 3 से 5 बजे का समय ऐसा ही एक रास्ता है। यह वह प्रकाश है जो अंधेरे में जलता है, वह आवाज है जो मौन में बोलती है, वह स्पर्श है जो हवा में महसूस होता है। अब यह आप पर है, क्या आप उस प्रकाश को देखेंगे, उस आवाज को सुनेंगे, उस स्पर्श को महसूस करेंगे? क्योंकि आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां आप ध्यान देना शुरू करते हैं। जब भी आपकी नींद रात के उस विशेष समय में टूटती है जिसे दुनिया सामान्य रूप से नींद में खलल कहती है, तो समझिए कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह एक निमंत्रण है आपके भीतर से, आपकी आत्मा से। यह एक संकेत है कि आप अब सिर्फ एक जिंदगी जीने वाले मनुष्य नहीं हैं, बल्कि आप अब उस जिंदगी को समझने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का कोई तकनीकी या तर्कशास्त्र से समझाने लायक घटना नहीं है। यह अनुभूति से परे एक आह्वान है जो केवल उसी को सुनाई देता है जो भीतर सुनना जानता है। अगर आप गौर करें तो यह जागरण अचानक नहीं होता। इसका एक क्रम है, एक सूक्ष्म लय है। पहले कुछ दिनों तक आप हल्का सा जागते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए, और फिर जैसे कोई आपको धीरे से छूकर जगा रहा हो। शरीर शांत होता है, लेकिन मन एक अजीब सी स्थिति में आ जाता है जहां वह न तो पूरी तरह जागृत होता है, न पूरी तरह सुप्त। और यही वह अंतराल होता है जहां आत्मा खुद को प्रकट करना चाहती है। इस समय क्या किया जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ब्रह्मांड जब आपको जगाता है तो वह चाहता है कि आप उसका उत्तर दें। और उत्तर का अर्थ है ध्यान। न कोई विशेष मुद्रा, न ही कोई कठोर प्रक्रिया, बस बैठ जाना, आंखें बंद करना और भीतर देखना, सांसों की गति को महसूस करना, दिल की धड़कन को सुनना और धीरे धीरे उस मौन में उतरना जो उस क्षण की सबसे पवित्र अवस्था है। जो लोग इस समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में वो शांति पा लेते हैं जो लाखों रुपए, रिश्ते, यश या उपलब्धियां भी नहीं दे सकती, क्योंकि यह समय आपको ईश्वर से जोड़ता है। यह कोई धार्मिक बात नहीं है, यह एक गहराई की बात है। यह वह अनुभव है जहां आपके भीतर का छोटा मैं, जो हमेशा परेशान रहता है, चिंतित रहता है, धीरे धीरे पिघलता है और उसकी जगह पर एक विराट मौन खड़ा होता है जो न तो डरता है न चाहता है, सिर्फ होता है। जिन्होंने भी इस अनुभव को अपनाया है उनकी पूरी जीवन दिशा बदल गई है। वे अब केवल जीविका चलाने वाले मनुष्य नहीं रहे, वे साधक बन गए। उनका जीवन प्रार्थना में बदल गया और हर कार्य एक साधना बन गया। यह कोई धर्म विशेष का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा का सार्वभौमिक मार्ग है, क्योंकि आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती। आत्मा केवल मौन में रहती है, प्रेम में रहती है और प्रकाश की ओर चलती है। जब आप 3 से 5 बजे के बीच जागते हैं और कुछ नहीं भी करते, सिर्फ मौन में रहते हैं, तो भी आप अपने भीतर की ऊर्जा को एक नई दिशा दे रहे होते हैं। यह ऊर्जा शरीर को नहीं, आत्मा को पोषित करती है। और जैसे ही आत्मा पोषित होती है, जीवन के सारे पहेलियां हल होने लगती हैं। आप पहले की तरह परिस्थितियों से भागते नहीं हैं, आप उन्हें समझते हैं। आप दर्द से डरते नहीं हैं, उसे स्वीकार करना सीखते हैं। आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने लगते हैं और यह समझने लगते हैं कि आपके दुखों की जड़ें बाहर नहीं, भीतर हैं और समाधान भी वहीं है। यह समय वह द्वार है जो साधारण से असाधारण की ओर ले जाता है। और वह असाधारण कुछ भव्य या चमत्कारी नहीं होता, वह केवल सच्चा होता है। सच्चा और मौन। जैसे फूल खिलता है तो कोई शोर नहीं करता, वैसे ही आत्मा भी इस समय खिलती है, बस शांति से। और यह खिला हुआ फूल न केवल आपके भीतर सुगंध फैलाता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी छूता है। आप बदलते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है। आपकी ऊर्जा बदलती है तो पूरा वातावरण बदल जाता है। आपके बच्चे, आपके जीवन साथी, आपके मित्र, सब आप में कुछ नया महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप कुछ कम कहने लगे हैं, लेकिन अधिक समझने लगे हैं। आपके चेहरे पर एक नई शांति है, एक ठहराव है जो पहले नहीं था। और यह सब इसलिए है क्योंकि आपने आत्मा की आवाज सुनी और उसे अनदेखा नहीं किया। परमहंस योगानंद अक्सर कहा करते थे कि आत्मा को बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर बैठी है और वह हर दिन बोलती है। लेकिन जब तुम दिन भर के शोर में डूबे रहते हो तो उसकी आवाज खो जाती है। अगर तुम उसे सुनना चाहते हो तो सुबह के उस पहले मौन में उठो और फिर देखो वह क्या कहती है। इसलिए यह समय 3 से 5 का सिर्फ आध्यात्मिक जागरण का समय नहीं है,
यह आपकी आत्मा के शिक्षक का समय है। यह वह क्षण है जब आपके भीतर का गुरु जागता है और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देता है, बिना शब्दों के। और वह उत्तर इतने निजी होते हैं, इतने सीधे और स्पष्ट, कि आप उन्हें कहीं पढ़ या सुन नहीं सकते। वे केवल अनुभव किए जा सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस क्षण को सिर्फ नींद का विघ्न मानकर टालते रहेंगे या उसे अपनी साधना की शुरुआत बनाएंगे? क्योंकि यह क्षण हर किसी को नहीं मिलता। यह किसी विशेष कर्मफल का परिणाम है कि आप इस दिव्य घड़ी में जगाए जा रहे हैं। और यदि आप इस अवसर को पहचान लें, तो जीवन में जो स्थायी शांति आप खोज रहे हैं, वह आपको यहीं इसी क्षण में मिल सकती है। इस समय में किया गया थोड़ा सा ध्यान भी दिन भर की सारी उलझनों को हल्का कर सकता है। 5 मिनट का मौन भी मन के सारे तनावों को धो सकता है। और यह कोई चमत्कार नहीं है, यह केवल प्रकृति का नियम है। जैसे पौधे को सुबह की पहली धूप सबसे अधिक पोषण देती है, वैसे ही आत्मा को भी सुबह की पहली ऊर्जा सबसे गहरे स्तर पर छूती है। यदि आपने यह निर्णय ले लिया कि अगली बार जब यह क्षण आएगा तो आप उसका स्वागत करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी आत्मा भी आगे बढ़कर आपको अपने अनुभव देने लगेगी। पहले आपको कुछ क्षणों की शांति मिलेगी, फिर कुछ दिनों में आप अनुभव करेंगे कि आपके विचारों की गति धीमी हो रही है, और फिर धीरे धीरे आप एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने लगेंगे जहां आप नहीं हैं, केवल एक मौन उपस्थिति है। यही वह अनुभव है जिसे योगी समाधि का बीज मानते हैं। समाधि कोई बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं, वह एक सहज स्थिति है जब आप अब कुछ बनना नहीं चाहते, बस होना चाहते हैं। और यह होना इसी ब्रह्म मुहूर्त की गोद में पनपता है। कई बार लोग पूछते हैं, अगर मुझे यह समय नहीं मिलता तो क्या मैं ईश्वर से नहीं जुड़ पाता? उत्तर है, निश्चित ही जुड़ सकते हैं। लेकिन जब ब्रह्मांड स्वयं आपको उठाकर एक विशेष समय दे रहा है, तो क्या आप उस निमंत्रण को अनदेखा करेंगे? यह जैसे कोई प्रियजन बार बार दरवाजा खटखटा रहा हो और आप सोचते हो यह तो कोई सपना रहा होगा। लेकिन यदि आप एक बार उठकर दरवाजा खोल लें, तो हो सकता है वहां कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। वह जो आपको सबसे अधिक प्रेम करता है, वह जो सदा आपके साथ रहा है, पर जिसे आपने कभी पूरी तरह देखा नहीं। यह समय केवल आध्यात्मिक जागरण का नहीं, बल्कि आत्म प्रेम का भी है। जब आप खुद के साथ बैठते हैं, खुद की सांसें सुनते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं, तभी आप संसार को भी उसी प्रेम से देखना सीखते हैं। जो लोग अपने भीतर उतर जाते हैं, वे दूसरों की पीड़ा को भी सहजता से समझ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की पीड़ा को छुआ होता है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं आई हैं, जो भी रिश्ते रहे हैं, जो भी संघर्ष आप झेल चुके हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य था, आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलवाना। और जब आप इस समय में जागते हैं, तो वही जीवन, वही अनुभव अब आपको स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अब आप उन्हें दोष नहीं देते, आप उन्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको यहां तक पहुंचाया। अब बस एक कदम और है, स्वीकार। जब आप इस दिव्य क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। न कोई प्रश्न, न कोई डर, न कोई बेचैनी। अब जब आप इस रहस्य से परिचित हो चुके हैं कि हर रात 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद का टूटना कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत हो सकता है, तो प्रश्न यह नहीं रह जाता कि क्यों होता है, बल्कि यह बन जाता है, अब मैं क्या करूं? यह जागृति की पुकार है। यह वह मौन निमंत्रण है जो आपकी आत्मा को जीवन के शोरगुल से बाहर निकालकर उसकी गहराई में उतारना चाहता है। यह वह क्षण है जहां सच्चे प्रश्न जन्म लेते हैं और उत्तर बिना शब्दों के भीतर उतरने लगते हैं। अब यह आप पर है, क्या आप इसे अनदेखा कर फिर से नींद की गोद में चले जाएंगे, या उठकर उस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करेंगे जो आपको स्वयं से मिलवाएगी? ध्यान, मौन, प्रार्थना, या बस कुछ क्षण अपनी सांसों के साथ? आप इस समय का उपयोग कैसे करते हैं, यही आपके जीवन की दिशा तय करेगा। यह कोई दिखावा नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा का वह पल है जब वह ईश्वर के सबसे करीब होती है। हर बार जब आपकी नींद इस समय टूटे, तो उसे एक अवसर की तरह देखिए, जैसे जीवन आपको बुला रहा है। क्योंकि जब आत्मा बोलती है, तो वह रात के सबसे शांत समय में बोलती है, और जो सुन लेता है वही सच में जागता है। शायद अगली बार जब आप 3:33 सुबह पर जागें, तो आप मुस्कुराएं, क्योंकि अब आप जानते हैं यह कोई साधारण बात नहीं है, यह आत्मा की पुकार है और ईश्वर का बुलावा है।